प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मैं आपको परमेश्वर का नाम में अभिवादन करता हूं कि वो सच्चा और भला जीवित परमेश्वर है। हम उसकी तारीफ करते हैं और आज हम उसकी दया से फिर से आपके लिए ये सुंदर वचन लेकर आए हैं। हम उत्पत्ति की किताब में हैं और हम उसके 23वें अध्याय को देख रहे हैं और अब हम 13 पद में आ चुके हैं। और यहाँ पर वचन इस प्रकार से बताता है, और उनके सुनते ही एप्रोन से कहा, यदि तू चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ। अब्राहम ने ये बात कही है और उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहाँ गाड़ूंगा। तो प्रिय 14वां पद हमें बताता है, एप्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु। फिर से तीसरी बार हम इस बात को देखते हैं, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 स्केल रूपा है। उसने उसका दाम बता दिया है कि उसका जो दाम है वो 400 स्केल रूपा है। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, हे पर रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या बात है? यह क्या है? अपने मृत को गाड़ कब्र में रख दे। अभी क्या लेन देन की बात करनी है? अभी क्या भूमि खरीदने की बात करनी है? बस इतना करके अपने मृत को वहां पर गाड़ दे। तेरे और मेरे बीच में ये सब बातें क्या शोभा देती हैं? तो ऐसा कहकर एप्रोन अब्राहम का आदर करते हुए बात कर रहा है। और आगे हम बढ़ते हैं प्रियो। अब्राहम ने एप्रोन की बात मानकर उसको उतना रुपया तोल दिया। इसका मतलब है अब्राहम पैसे लेकर गया था अपने मुर्दे की बात करने के लिए। वो घर से ही प्लान करके गया था कि उसे भूमि खरीदनी है अपनी पत्नी सारा को गाड़ने के लिए, क्योंकि वो मृत थी, उसे अब कब्र में रखना था। और वो गुफा उसको पसंद थी क्योंकि वो सीमा के साथ लगती थी। तो यहाँ पर लिखा है प्रियो, अब्राहम ने एप्रोन की बात मानकर रुपा तोल दिया। 400 स्केल रूपा था। और आगे लिखा है कि जितना उसने हित्तियों के सुनते कहा था, अर्थात 400 ऐसे स्केल जो व्यापारियों में चलते थे। प्रियो, ये व्यापारियों का पैसा था। अब्राहम के पास इतना पैसा, इतना धन दौलत परमेश्वर की वजह से आया। और अब्राहम विश्वास का धनी था, अब्राहम पैसे का धनी था, धन दौलत का धनी था। अब्राहम को परमेश्वर ने हर प्रकार से आशीष दी थी, जबकि वो सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे एक बुलाहट पर आया था और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया था। और आज वो एक गुफा भी खरीदने के लिए उसके पास इतना धन दौलत है कि 400 स्केल रूपा उसने, जो व्यापारियों में चलता है, व्यापारियों का पैसा अलग होता था, जो मोटे दाम के पैसे होते थे जिनकी कीमत ज़्यादा होती, जैसे कि आज संसार में डॉलर की कीमत को देखा जाता है। हमारा 1 रुपया और उनका 90 रुपये, 1 रुपये 90 रुपये कितने और 1 रुपये कितना? आप सोच के देखिए, डॉलर की कीमत 90 रुपये और हमारे 1 रुपया 1 रुपया है। तो आप सोचिएगा कि कितनी कीमत होगी उस समय। इन जो व्यापारियों में चलने वाला रुपया था या रुपए थे, जो उसने एप्रोन को दिए हित्तियों के सामने और उस जगह को, उस भूमि को खरीद लिया। इसका मतलब अब्राहम धनी था। अब्राहम के पास पैसे की कमी नहीं थी। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। परमेश्वर से दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा था। आगे बढ़ते हैं प्रियो। इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो मरमे के सन्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत, और लिखा है उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गए। कह सकते कि उसकी रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल नामा हो गया, और उसके हक में पूरी रीति से वो पेड़ पौधे और वहाँ की सारी भूमि जो उसके साथ लगती थी, वो सब अब्राहम को मिल गई। ये बड़ी बात है प्रियो कि उसने उस भूमि को छीना नहीं है, खरीदा है पैसे देकर, 400 रुपया स्केल देकर। और व्यापारियों में चलने वाले नोट जिनकी कीमत ज़्यादा थी, वो चांदी के सिक्के उसने उनको दिए और उसे पूरी रीति से अपने अधिकार में ले लिया है। प्रियो, 19 पद पढ़ते हैं। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो
ममरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई, क्योंकि वहां पर पंचायत बैठी हुई थी, वहां पर न्यायी बैठे हुए थे। वहां पर अब्राहम के लिए ये पक्का काम हो गया कि कोई भी व्यक्ति उस पर अधिकार नहीं कर सकता है, और उसने व्यापारियों में चलने वाले पैसे से उसको खरीद लिया था। हमें भी कई बार अपने लिए और अपने परिवार घराने के लिए ऐसी भूमि को खरीदना होगा प्रियो, और जो हमारी परमानेंट हो जाए। आज हम कब्रिस्तान के लिए तो नहीं चिंता करें, बल्कि अपने घर के बारे में कहें कि परमेश्वर पूरी रीति से जब तक मैं इस संसार में रहता हूं मुझे भी एक भूमि का टुकड़ा चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको एक भूमि का टुकड़ा दे? आप उसके लिए पहले से पैसों का इंतजाम करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको पैसे का धनी बनाएगा वो आपको धनवान बनाएगा, क्योंकि वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। वो आपकी जरूरत को जानता है। और जितने लोगों ने भी पहल की है कुछ घर या प्लॉट या जमीन लेने के लिए, और उन्होंने परमेश्वर के दास की मदद ली और परमेश्वर के दास से सलाह ली, तो प्रियो उन्होंने अपने घर को बनाया है, उन्होंने प्लॉट लिए हैं, उन्होंने घर लिए हैं, उन्होंने अपनी जमीन को बनाया है। तो यहाँ पर परमेश्वर की सलाह यह है कि जिस प्रकार से अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के लिए एक गुफा ली है और जमीन ली है, और ताकि उसमें अपने मृत को वो गाड़ सके या उसकी वो भूमि हो जाए, उसके पेड़ पौधे उसके हो जाए, उसी प्रकार से आज हमें भी इस बात पर काम करना होगा कि हमारी अपनी ही निज भूमि होने के लिए कब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। तो इसके लिए आपको खुद इस बात पर काम करना होगा, इस कार्य को अपने आगे बढ़ाना होगा कि मैं एक भूमि का टुकड़ा ले सकूं और परमेश्वर उसमें मेरी मदद करे। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास एक अपना निज भूमि हो? निज भूमि में आपके पास भूमि का टुकड़ा हो जिसमें आप अपना घर बना सके, जिसमें आपके बच्चे वहां पर रहें और अपने परिवार को चलाएं। क्या आप नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आपकी परमेश्वर मदद करे और आपके पैसों को जुड़ने में आपकी सहायता करे। जिस प्रकार से व्यापारियों में चलने वाला पैसा जो ज़्यादा कीमत रखता है, जो व्यापार में इस्तेमाल होता है, तो प्रियो वो पैसा अब्राहम के पास था और अब्राहम ने इसको खरीदा। आप कहेंगे मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन आपको पैसा देने वाला प्रभु और आपके काम में बरकत देने वाला प्रभु यीशु आपके साथ हैं, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हर घटी को पूरा करेगा। क्या आप विश्वास नहीं करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन बेटा बेटियों के लिए जितने मुझे आप सुन रहे हैं, जिन्होंने वीडियो देखा है, कि विश्वास को बढ़ा। अगर आज इनके पास भूमि का टुकड़ा नहीं है तो पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम में इनके भूमि के टुकड़े को खरीदने के लिए प्रबंध हो जाए। जिसने भी शुरुआत की है कुछ पैसा जोड़कर एक भूमि का टुकड़ा लेने के लिए, उनके उन पैसों में बरकत दे और उनकी कीमत को बढ़ा दे, और परमेश्वर एक अच्छी भूमि का टुकड़ा इनको हो जाए। अब्राहम को तूने एक अच्छी भूमि दी और सीमा पार उस भूमि दी कि सीमा से जुड़ती हुई भूमि आशीष का कारण बने। एप्रोन से उसने खरीद ली और 400 रुपया देकर जो व्यापारियों में पैसा चलता था उसको उन्होंने अब्राहम ने खरीदा, और सब लोगों ने उसकी गवाही दी और वो उसको उसके अधिकार में पक्की रीति से आ गई। उसी प्रकार से तेरे लोगों का भी भला हो जाए, तेरे लोगों के लिए भी भूमि का टुकड़ा दे दे प्रभु। जिस प्रकार से हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, पृथ्वी यहोवा की है और उसमें निवास करने वाले और जगत भी उसका है, तो सब कुछ भजन संहिता 24 में जब हम पढ़ते हैं तो मिलता है कि प्रभु उसी प्रकार से तेरे बच्चों का भी अधिकार है कि तू उन्हें भूमि दे, तू उन्हें भूमि के टुकड़े दे, तू उन्हें घर दे, तो उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करे। तमाम देखने वाले बेटा बेटी को मैं यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूँ, आशीष देता हूँ कि उनके लिए ये प्रबंध हो जाए, उनके बिगड़े काम बन जाए। तेरे पाक पवित्र हाथ में तेरे बेटा बेटी को सौंपते हैं, तो दया कर और दया से इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय, आपको प्रभु बहुत आशीष दे और आपके लिए परमेश्वर एक भूमि के टुकड़े का इंतजाम कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की किताब तुम्हारा मन व्याकुल ना हो 14वें अध्याय में, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जब तक आप पृथ्वी पर रहते हैं, स्वर्ग नहीं जाते हैं, तब तक के लिए पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर आपकी मदद करे और आपके लिए रहने का स्थान बनाए और आपकी हर एक जरूरत को पूरा करे। आप निराश ना हो, परमेश्वर पर आस रखें और विश्वास रखें और प्रभु आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। जय मसीह की। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।